आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा। करीब 3 दशकों तक फिल्म संगीत की दुनिया पर राज करने वाले मोहम्मद रफी की आवाज ने न जाने कितने दिलों को छुआ और आज भी उनकी मधुर ताने हवाओं में गूंजती हैं। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा। उनके गाए एक से बढ़कर एक गाने न सिर्फ उनकी महानता का प्रमाण है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक उनकी अमरता की कहानी कहते रहेंगे। रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे याद को मनाना। लेकिन हर कलाकार की यात्रा में एक मोड़ आता है। रफी साहब के लिए ये मोड़ था 70 का दशक। कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में। एक ऐसा दौर जब किशोर कुमार का सितारा अपने चरम पर था। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। किशोर कुमार की आवाज में वो अल्हड़ता थी, वो शरारत थी जो कभी दिल को छू जाती तो कभी जिंदगी की मस्ती में झूमने पर मजबूर कर देती। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी। इस दौर के बड़े बड़े अभिनेता, खासकर बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना, किशोर की आवाज को अपनी पहचान मान चुके थे। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। राजेश खन्ना की हर फिल्म में किशोर कुमार की आवाज एक ट्रेडमार्क बन गई थी। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। बताया जाता है कि उस दौर में राजेश खन्ना की पहली पसंद हमेशा किशोर कुमार होते थे। मैं तेरे प्यार में पागल ऐसे घूम। यही वजह थी कि जब भी कोई डायरेक्टर राजेश खन्ना के साथ फिल्म बनाता तो किशोर की आवाज को चुनना तय होता। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। लेकिन इस सुनहरी सफलता की रोशनी में वर्षों से चमकने वाले एक तारे की चमक धुंधली होती जा रही थी। वह तारा थे मोहम्मद रफी, जिन्होंने 50 और 60 के दशक में एक से बढ़कर एक गाने गाए थे। आंखों से दिल में समा आजा रे आ। लेकिन 70 के दशक में गिने चुने मौकों पर ही गा पा रहे थे। कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में। वजह थी बॉलीवुड का बदलता ट्रेंड, किशोर कुमार और राजेश खन्ना की लोकप्रियता का उफान, जिसने संगीतकारों को भी सेफ ऑप्शन अपनाने पर मजबूर कर दिया था। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हालांकि उस दौर में भी रफी साहब की आवाज का जादू खत्म नहीं हुआ। साल 1973 में आई फिल्म लोफर के गानों ने इस बात को सच कर दिखाया। आज मौसम बड़ा बेईमान है। धर्मेंद्र और मुमताज स्टारर इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया था और बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। इस फिल्म का एक गाना ऐसा था जिसने सिर्फ दर्शकों का दिल नहीं जीता, बल्कि रफी साहब के करियर को भी नई रोशनी दी। वो गाना था आज मौसम बड़ा बेईमान है। रफी साहब की भावपूर्ण आवाज, धर्मेंद्र और मुमताज की शानदार केमिस्ट्री और बारिश के सुहाने मौसम ने इस गाने को अमर कर दिया। आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा। रफी की आवाज में वो सच्चाई थी, वो दर्द था जो दिल की गहराइयों तक उतर जाता है। बारिश की बूंदों में भीगा ये गीत प्रेम और विरह के बीच झूलती भावनाओं को एक नए अंदाज में पेश करता है। इस गाने का असर इतना जबरदस्त था कि लोग सिर्फ इसे दोबारा सुनने के लिए सिनेमा घरों में लौट आए। मेरे यार दिल की। धर्मेंद्र और मुमताज की जोड़ी ने रोमांस को जीवंत किया, लेकिन असली जादू रफी साहब की आवाज ने बिखेरा। मेरी मर्जी पे अब बात ठहरी जीने। यही वो पल था जब पूरी इंडस्ट्री को एहसास हुआ कि रफी साहब का दौर खत्म नहीं हुआ है, वो अब भी हर धड़कते दिल की आवाज है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में जब रफी ने इसे गाया तो स्टूडियो में मौजूद हर शख्स को यह एहसास हो गया कि यह गाना इतिहास लिखने जा रहा है। रफी साहब ने इस गाने में जो एहसास, गहराई और सुरों का जादू पैदा किया, उसे दोहराया नहीं जा सकता। आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा।
गाने की शूटिंग भी खास थी। काली घटाएं, मूसलधार बारिश और धर्मेंद्र मुमताज की केमिस्ट्री ने इस रोमांटिक ट्रैक को और भी प्रभावशाली बना दिया। आनंद बख्शी के बोल, क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है, बात क्या है, पता कुछ नहीं है, ने प्यार की उस उलझन को बखूबी दर्शाया जो मौसम की तरह अनिश्चित और बेईमान होती है। आज भी जब बारिश की पहली बूंद गिरती है, कानों में एक ही सुर गूंजता है, आज मौसम बड़ा बेईमान है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा। इस गाने ने न सिर्फ फिल्म लोफर को सुपरहिट किया, बल्कि मोहम्मद रफी के करियर को भी एक नई दिशा दी। ये गाना एक करारा जवाब था उन सभी को जो ये मान चुके थे कि रफी का दौर खत्म हो चुका है। इस गाने के बाद रफी साहब ने कई सुपरहिट गानों की झड़ी लगा दी। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या आपके पास भी इस गाने से जुड़ी कोई याद है? कमेंट में बताइए और इस म्यूजिकल सफर का हिस्सा बनिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई धुन और एक नई कहानी के साथ।